चाल, समय और दूरी के सवाल को यहाँ पे हम हल करेंगे। चाल, समय और दूरी, इसके जितने कठिन सवाल होते हैं उतनी सरल तरीके भी होते हैं और उस तरीके के हिसाब से हमको हल करना होता है। जैसे जैसे हल करते चले जाते हैं उसके सरल स्तर तक पहुँचते चले जाते हैं। कहना यही है कि कितना भी कठिन सवाल हो चाल, समय और दूरी का, उसको अगर एक सिरे से लगाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर उस सवाल का हल हमको मिल जाएगा और उसके उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल हमारे पास है। यह सवाल है कि 75 मीटर की एक रेलगाड़ी है, वह रेलगाड़ी की ओर से ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 9 मिनट में पार कर लेता है। तो हमको ये पता लगाना है उसकी चाल कितनी है। तो मान लो कि सवाल में स्पीड निकालना है अपन को, तो किसकी स्पीड पहले निकालेंगे? अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड x ले लेते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड तो हमको पता नहीं है कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, तो रेलगाड़ी की स्पीड को हम s लेंगे। तो x में से 5 घटा देंगे, क्योंकि जब दो चीज़ें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं, दो चीज़ें अगर एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनकी चाल जो है घट जाती है। अगर सामने से आ रही है, हम भी इधर से जा रहे हैं, तो उनकी चाल जो है जुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको अपन डाल देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। चलो, कब? जब व्यक्ति और रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान है, तब उसको 9 मिनट में पार करता है। अब ऐसी परिस्थिति में हमको पता लगाना है कि इसमें कितना टाइम जो लग रहा है उसके हिसाब से चाल कितना है इसका। और जब चाल पता हो जाएगा हमको तो सीधी सी बात है, उत्तर हमारा मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, t बराबर क्या होता है? d मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड का मतलब चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय कितना कह रहा है? हमारे पास समय है 9 मिनट। सवाल में देख सकते हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि समय 9 मिनट लग रहा है। तो जब समय की जगह पर समय रखेंगे तो समय 9 मिनट बराबर डिस्टेंस की जगह में डिस्टेंस रखेंगे, मतलब दूरी कितना है? 75 मीटर की ट्रेन है। ट्रेन कितने की है? 75 मीटर की। तो सीधी सी बात है, 75 मीटर की ट्रेन है और तो कुछ नहीं है ना तो प्लेटफार्म है ना तो कुछ है। व्यक्ति है, और व्यक्ति एक सीधा व्यक्ति है जो चल रहा है और उसी के पीछे से ट्रेन आके निकल जाती है 9 मिनट में। बस इतना सा है इसमें। और स्पीड कितना है इसका? स्पीड है x-5। अब देखिएगा, इसको अपन को बदलना है। किसमें बदलेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो जब तक मीटर पर सेकेंड में नहीं बदलेंगे तब तक काम हमारा बिल्कुल नहीं होगा। मीटर पर सेकेंड में बदलते ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसको बदलेंगे तो 5/18 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा से ना मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है, 5/18 से गुना कर देते हैं। अब इसको सीधा सा बात है, 18 नीचे ना लिख करके अपन क्या लिखेंगे? 5/18 तो है, लेकिन 18 को रेसिप्रोकल करके 18 ऊपर कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ठीक। अब क्या करते हैं? इसमें से सरल सा बात हो गया, यानी 9 बराबर x को बदल देंगे 15×75, ये कट जाएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस 9×45 बराबर 15×8 = 120 हासिल 12, 15×15 15×10 = 25 = 27, ये कितना हो जाएगा? 270। अब भैया 270 मीटर तो प्राप्त हो गया हमको, 270 मीटर में प्राप्त हुआ है। किसमें? मीटर में प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 270 में से 9x बराबर 270 धन 45, ये लो बाबू। तो 9x बराबर 5, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 2 1 315। अब जो x को बदलेंगे ना तो इधर 9 में चला जाएगा। सीधा सा बात है, x को बदलेंगे तो 9 में चला जाएगा। इस तरह का उत्तर हमको मिलेगा। तो x बराबर क्या करेंगे? x बराबर है, पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 315 से। और अगर आपको दिक्कत है ना तो 315 में 9 का भाग दे दो तो इसकी चाल निकल जाएगी। क्या निकलेगी? चाल निकल जाएगी। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 9 पना 45, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो 35 किलोमीटर। हाँ, इसका उत्तर प्राप्त होगा। आप स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें इसका उत्तर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीधा सा मतलब है इसका। अगले सवाल की ओर भी चलेंगे। अगला सवाल भी है इसी तरह से हमारा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है।
एकदम सरलता से इसको हल कर सकते हैं हम। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 250 मीटर प्लेटफार्म को एक ट्रेन 15 सेकंड में पार कर देती है और 300 मीटर प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो इस सवाल को हम यहाँ पे हल करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हल होता है। कह रहा है कि जो 250 मीटर की ट्रेन है ना वो 15 सेकंड में, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, और जो 300 मीटर की ट्रेन है ना ये 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर देती है। ये है सवाल हमारा, ठीक है। अब भैया 20 में 15 घटाएंगे तो 5 सेकंड पड़ेगा और 300 में 250 घटाएंगे, 300 में से 250 घटाएंगे और 20 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 सेकंड पड़ेगा और ये 50 मीटर पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर हमको इसकी चाल निकालना है ना तो दूरी मतलब 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, दूरी 10 मीटर पर सेकंड निकल गया, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। किसकी लंबाई, गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तब हम गाड़ी की लंबाई यहां पे निकालेंगे तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिएगा बड़ी आसानी से, इसमें कोई सदमा नहीं पड़ना है हमको, वीडियो देख रहे हैं तो कोई सदमा नहीं पड़ना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको हल करना है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिएगा 10 मीटर पर सेकंड है। अगर 15 सेकंड में 10 के हिसाब से चलेंगे तो 15 दाहम 150, कितना चल पाएंगे, 150 मीटर। लेकिन जब 150 मीटर अपना 250 वाला है 15 सेकंड से, तो 250 से अपन माइनस कर देते हैं 150 मीटर को, तो 250 से माइनस करेंगे 150 को तो 100 मीटर का। तो जो मतलब हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितने की है, 100 मीटर की लंबाई। बस इतना सा काम है इसमें, बस इतना सा काम है। बस रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछ रहा है ना वो 100 मीटर है। अगले सवाल पर भी हमको ध्यान देना। अगला सवाल जो है वो सवाल लिखा हुआ हमारा कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है हमको, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो सवाल जो लिखा है उसको भी हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है सवाल और किस हिसाब से हम उसको हल करना है हमको। तो जैसे कि हम सवाल पर जब चलते हैं तो थोड़ा सा दुविधा पकड़ में आ जाती है कि दुविधा कहाँ पे है, और उस दुविधा को हमको सरल करना है। जो समस्या है हमारे पास, उस समस्या जो समस्या क्रिएट है उसको हल करना है और उसको सरल करना है। किस तरह से सरल करते हैं, जब प्रश्न पे चलते हैं तब हमको पकड़ में आ जाता है कि यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है, की पॉइंट क्या है, उस हिसाब से हमको हल करना होता है। तो सीधी सी बात है, आगे चलेंगे और हल करेंगे, उसी हिसाब से आप भी हल करिएगा। तो निश्चित तौर पर आपके जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर होंगे। अब मैथ से रिलेटेड सवाल जो हैं सारे आपसे लगभग 80% सवाल तो बनेंगे ही, इतना तो संभावना है। चलिए अगला सवाल जो है हमारा कह रहा है 41 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो 41 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल और दूसरी 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा कितना है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों की चाल जो है अलग अलग है, लेकिन कह रहा है लंबाई दोनों की समान है। और इसमें लंबाई क्या है, रेलगाड़ियों की लंबाई कैसी है, लंबाई क्या है, समान है, मतलब बराबर लंबाई की है। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अगर निकाल लेंगे ना एक साथ में तो आधा आधा कर देंगे, तो समान लंबाई है तो बराबर लंबाई मिल जाएगी। कह रहा है कि समान लंबाई है। अब देखिए लेकिन इनकी गति कैसा है, विपरीत गति है। तो जब विपरीत गति होगी, एक इधर से जा रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, तो क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। क्या होता है, चाल जुड़ता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब एक ही दिशा में होता है तब क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सब्सट्रैक्ट मतलब घट जाता है। ठीक है ना, ये तो सब्सक्राइब वाला है दिख रहा है ना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अब देखिएगा हमको क्या करना है, इसमें एक चीज है हमारे पास, सरलता, कि जब विपरीत दिशा से आ रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे जोड़ देते हैं, 7 और 1 8, 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्राप्त हो गया। तो भैया जब 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये प्राप्त हो गया तो चाल तो प्राप्त हो गया हमको, यानी t बराबर d/s लिखेंगे और t बराबर d/s लिखने के बाद प्राप्त हो जाएगा उत्तर।
यानी टाइम कितना है, 1 सही 1/2 बराबर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस 2 है, डी और डी भैया 2 ठो डी है, क्योंकि दोनों की गाड़ियों की लंबाई जो है समान है, तो हम समान लिखेंगे तो डी और डी समान है। बट स्पीड कितना है, 108 करेंगे, 108 करेंगे क्योंकि 108 यहाँ पे है। और इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना होता है तो 50/3 से गुणा कर देते हैं चाल में, गुणे चाल। अब उत्तर हमारा प्राप्त होगा चाल से, तो चाल कितना निकला है 108, चाल कितना निकला है 108। तो जब चाल 108 निकला है तो 50/3 से गुणा करेंगे, तो ये 3 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो चला जाएगा, तो क्या करेंगे 3/50 को कर देंगे। तो देखिए 2 1 कम 2 1 3/2 कर दो और गुणे 108 गुणे 50/3 गुणे बराबर 2D, डी और डी 2D हो जाएगा। अब 2 को भी बदलोगे तो 2 को बदलोगे तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 25 दूना 50 कर दो, 2 से काट दोगे तो 54 दूना 108, 25 चौको 100, हासिल 10, 25 पंचे 125, 10 135। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, एक रेलगाड़ी की लंबाई 1350 है, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना मिल गया 1350 मीटर। कितनी लंबाई की है 1350 मीटर की, यानी जो रेलगाड़ी जो लगी है इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना वो 1350 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 1350 मीटर की। और जो इधर से जा रही है और जो इधर से आ रही है ना उसकी भी लंबाई कितनी है 1350 मीटर। मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी कितनी प्राप्त हो रही है 1350 मीटर, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो चाल जोड़ करके हम उस हिसाब से हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से सवाल लगाना हो आपको तो सवालों को लगाते रहिए, धैर्यता के साथ में देखते रहिए, और जो तरीके हैं उन तरीकों को भूलिए नहीं, एकदम 100% आपसे सवाल बनेंगे। और अगर सवाल बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम यही कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। इतना बेफिक्र नहीं हो जाना है कि समय को चोरी करके और रख लेना है फिर हमारा सिलेक्शन ही ना हो पाए। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे और उपयोगी हम वीडियो को बना सकें और अच्छी तरह से अपना रिजल्ट दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।